हम छात्रों को नहीं, यहाँ पे सरकार को एडवाइस कर पाएंगे। देखिए, छात्र तो सही स्टैंड लेके बैठे हैं। अब यहाँ के हम छात्रों को थोड़ी समझाएंगे कि आप गलत कर रहे हो। ये छात्र यहाँ भूखे बैठे हैं बहुत दिन से, कुछ छात्र हॉस्पिटल में बैठे हैं, यहाँ धूप हो रही है, यहाँ बारिश हो रही है, आप देख रहे हैं किस तरह से हालातों में यहाँ छात्र बैठा हुआ है। और ये छात्र जब अपने हक की आवाज़ उठाता है तो झारखंड सरकार उसके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है, रात के अंधेरे में लाठीचार्ज करती है, इनके ऊपर टीयर गैस फेंकती है, वाटर कैनन चलाती है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ऐसा करते हैं। ये बच्चे ही झारखंड का भविष्य हैं। रिस्पेक्टेड शिबू सोरेन ने इन्हीं का फ्यूचर सोचा था, झारखंड इन्हीं से बनना था। आज इन्हीं बच्चों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं हम लोग? 3-3 साल से, 5-5 साल से, 6-6 साल से ये सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं कि हम एग्जाम देंगे और फेयर एग्जाम होगा और रिजल्ट आएगा। पर रिजल्ट की जगह क्या आती हैं? खबरें आती हैं, पेपर लीक हो गया, माफिया बैठे थे, पेपर बिक गया, 400 लोग एक परिवार के सेलेक्ट हो गए, कोई टॉपर कहीं से आ गया। हर बार यही खबरें आ रही है। क्यों नहीं इसकी सीबीआई इंक्वायरी होती? ये बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं? कोई इस्तीफा तो डिमांड कर नहीं रहे हैं। ये बच्चे यही डिमांड कर रहे हैं कि हम सब जानते हैं यहाँ पे एक चोरी हुई है, यहाँ पे कुछ गलतियां हुई है, उनकी जांच हो जाए। जांच के लिए कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी करा दो। सीबीआई इसलिए कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, इनको लग रहा है स्टेट की ना हो, एक नेशनल हो। ये कह रहे हैं सीबीआई ना हो तो एक इंडिपेंडेंट टीम बन जाए जिसके अंदर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हो, भाई कम से कम एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, जो लोग पकड़े जाए उनको सजा दी जाए। और मेरी माने तो सजा तो फांसी की होनी चाहिए। इन बच्चों का आप पूरा का पूरा जिंदगी खराब करते हो। इस प्रोटेस्ट में ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनकी एज लिमिट खत्म हो जाएगी। अब वो जीवन में ना जेएसएससी दे पाएंगे, ना जेपीएससी का एग्जाम दे पाएंगे। 5-5 साल उन्होंने इस एग्जाम को दिया, इसके बाद क्या भविष्य होगा? आपका छोटा भाई होता, 5 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा होता, घर की सारी चीज़ों को छोड़ के, घर की उम्मीद उसके ऊपर होती, हर साल उसके ऊपर पैसे लग रहे होते, हर साल वो आपको फ़ोन कर रहा होता कि भैया बहुत डर लग रहा है, पेपर के पहले क्या होगा क्या होगा। बाद में हर बार पेपर इस तरह से लीक हो जाए, भर्तियों में धांधली हो जाए, आपको कैसा लगेगा? 5 साल बाद आप कैसे उसको बोलोगे कि कोई बात नहीं बेटा, आगे बढ़ जाओ ज़िंदगी में? तो ये बच्चों का भविष्य है, झारखंड का भविष्य है, इसको सीरियसली लें। यहाँ पे आए, इन बच्चों से बातें करें, भाई क्या दिक्कत हो रही है? हाँ, क्या दिक्कत हो रही है? साहब को देखिए, यहाँ ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, साहब भी तो बड़े आदमी यहाँ के बैठे हैं, वो क्यों नहीं आ सकते हैं? तो झारखंड के सीएम साहब से यही निवेदन होगा, सबसे पहले तो आए बच्चों के बीच में, उनके ही देश के बच्चे हैं, उनके ही प्रदेश के बच्चे हैं। आप लाठीचार्ज टीयर गैस की बात कर रहे हैं, इसी सरकार में 2 मंत्री हैं, एक का कहना है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, हाँ, और एक का कहना है कि एसओपी के तहत जो मिनिमम कार्रवाई हो सकती थी वो हुई, यानी लाठीचार्ज एसओपी बताएगा। तो फिर वो जाने, इसका मतलब जनता है, जनता सब देख रही है। जिस जनता ने चुन को उनको भेजा है, यही जनता अगली बार ये सब भी देखेगी, ये सारे वीडियोस भी देखेगी, ये बातें भी सुनेगी उनकी कि जिस एसओपी से आपने छोटे बच्चों के ऊपर रात के अंधेरे में लाठी, और कह रहे हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ है। तो वो जो वीडियो टहल रहे हैं वो कहाँ के हैं? एआई से बने हुए हैं, या 100 साल पुराने वीडियो हम लोग देख रहे हैं, या झारखंड के नहीं नेपाल के वीडियो हैं जो हम लोग देख रहे हैं रात के 11 बजे के। तो ये सब देखिए, अब झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छाई इसी बात में है कि एक्सेप्ट कर लें कि ये बच्चे झारखंड के हैं। हर कोई साथ में जोहार झारखंड बोलता है, दिल से बोलता है। इन बच्चों के अंदर बहुत फीलिंग है झारखंड को लेके, और मुझे लगता है यहाँ के सीएम साहब के अंदर भी है, उस फैमिली के अंदर भी है। तो मुझे लगता है उनके अंदर भी वो फीलिंग है। उस भाव को वापस जगाएं, वापस बच्चों के बीच में आएँ, बातें करें और सॉल्व करें। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, यहाँ कोई रेजिग्नेशन की मांग नहीं है कि आप नहीं कर सकते। इससे पहले कि बच्चे और गुस्सा हो जाए, कुछ बच्चे यहाँ भूख हड़ताल में हैं, किसी बच्चे के साथ भगवान ना करे कुछ हो जाए, इससे पहले आ जाइए और उस मुद्दे को संभाल लीजिए। सरकार तो कह रही है कि सीबीआई की जरूरत नहीं है, सीआईडी जांच हो रही है, जो बहुत अच्छे इफेक्टिव तरीके से हो रही है। बच्चे तो यहाँ नहीं मान रहे। बच्चे तो यहाँ पे सीआईडी की पहली रिपोर्ट जो दिखा रहे हैं उसके अंदर बहुत सारी धांधलियाँ उनको दिख रही है। बच्चे कह रहे हैं सीआईडी जांच होगी तो बात दब जाएगी। तो बात यहाँ ये नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, हम तो क्या है भाई, इन बच्चों की ही आवाज़ है। ये बच्चे यहाँ क्या चाहते हैं? बच्चे चाहते हैं सीबीआई की जांच हो। सरकार वहाँ बैठ के बात करना बंद कर दे, मुझे लगता है सबसे पहले यहाँ आ जाए, बातें आसान हो जाएगी। बच्चों पर एफआईआर भी काफी हुआ है, और पुलिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। का कहना है कि जो एफआईआर हुआ है वो ये प्रोटेस्टिंग एलिमेंट से बिल्कुल नहीं हुआ है, बट दे वर द एंटी सोशल एलिमेंट जो कि बच्चों के प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर माहौल खराब करते हैं, उन पर हुआ है। देखिए, जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोशल एलिमेंट्स आ जाते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स। पर मेरा हमेशा यही अपील होता है कि यहाँ पे बहुत ही मासूम बच्चे हैं, देश का भविष्य, आम घरों से आते थे, बेचारे पढ़ाई करते थे, पहली बार इस तरह के माहौल में आए हैं, उनके खिलाफ ये सब ना करें भाई। आपके देश में उनको किसी भी तरह से मतलब अनकंडीशनल वो सारी एफआईआर हटा लेनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, खाना नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बारिश हो रही है, कितनी दिक्कतें हैं यहाँ पे। अब इनके खिलाफ एफआईआर करेंगे, शोभा देगा आपको? आप पावरफुल है ना। देखिए, जब भी एक पावरफुल आदमी एक दबे कुचले आदमी को दबाता है तो शोभा नहीं देता है। हमेशा कहा जाता है पंचअप करिए, तो सरकार पंचअप करे भाई। अगर सरकार को लड़ना है तो और बड़ी ताकत से लड़े, केंद्र सरकार से अपने हक के लिए लड़े। इन बच्चों से थोड़ी लड़ना है, ये तो उनके प्रदेश के बच्चे हैं। तो कभी भी पंच डाउन नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता इतनी बड़ी सरकार को।